हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के बारे में पढ़ेंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ बीम को हम इस फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स जैसे हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिक बेंडिंग क्या होता है, सिमेट्रिक बेंडिंग। देन आफ्टर हम देखेंगे कि हमारे क्या अनसिमेट्रिक बेंडिंग क्या होती है, अनसिमेट्रिक बेंडिंग। ओके, फिर हम प्योर बेंडिंग क्या होता है, प्योर बेंडिंग। इस तरह से कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। फिर हम हमारा फ्लेक्सुरल फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। ओके, फिर हम फ्लेक्सुरल फार्मूले के बाद हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी बीम। फिर हम क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ये हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, कौन से क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ओके, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है एंड शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शेयर स्ट्रेसेस। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बीम क्या होती है, क्या हमारी बीम क्या है। ओके, बीम हमारी क्या है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट which is subjected to what, transverse loading, which is subjected to transverse loading, transverse loading। and इस loading के corresponding and corresponding to this loading it resists what, shear force and bending moment। okay, corresponding to the loading it produce what, shear force and bending moment, bending moment। ओके, shear force and bending moment। तो फिर हम देखते हैं हमारी ये जो बीम है वो कुछ इस तरह से रहती है, राइट। इस बीम के ऊपर हमारे कैसे ट्रांसवर्स लोडिंग, मतलब ये हमारी क्या है, इस बीम की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, हमारी लॉन्जिट्यूडिनल या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ओके, और ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लोडिंग हमारी कैसी है, ट्रांसवर्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। इसके करस्पॉन्डिंग इस बीम में क्या बनेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमने SFD BMD में भी इस कंसेप्ट इसको देखा था, राइट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इस बीम का, राइट। तो ये हो गया हमारा बीम का कंसेप्ट। फिर होता है लोडिंग। जो हमारा ये बीम है, इस बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन। ये बीम की क्या है, स्पान, मतलब फ्रंट व्यू है, तो उसका जो मतलब साइड व्यू या क्रॉस सेक्शन व्यू होगा वो कैसा होगा हमारा। अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो कुछ इस तरह से रहेगा। इस बीम में यहाँ पर ट्राइंगुलर बीम होगी तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। आई सेक्शन होगा तो हमारा बीम किस तरह से रहेगी, इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन होगा, राइट। स्क्वायर बीम होगी जिसका डायगोनल वर्टिकल होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो इन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे हम हमारी लोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो लोडिंग है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक लोडिंग के करस्पॉन्डिंग हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, सिमेट्रिक बेंडिंग आएगी। सबसे पहले हमारा सिमेट्रिक
बेंडिंग मोमेंट। सिमेट्रिक बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जनरेट होता है हमारा? ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब जैसे ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन का प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्रॉस सेक्शन का एरिया बराबर हो सकता है पर उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट है, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाएगा ये? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग अगर हमारी कोई लोडिंग रहती है, राइट, लोडिंग अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें किस तरह से देखेगी? ये हमारी कोई बीम है, यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किए? सपोर्ट प्रोवाइड किए। यहाँ पे ये जो लोडिंग है इसको हम अगर इस साइड व्यू से देखेंगे, इस साइड व्यू से देखेंगे तो क्या हमारा, तो यहाँ साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारी लोडिंग किस तरह से दिखेगी? इस तरह से दिखेगी। इस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो हमारा बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स बनेगा या बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये कैसा आएगा? सिमेट्रिक बेंडिंग मोमेंट। लेकिन उसी जगह पे अगर हमारा इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर लोडिंग नहीं है, ओके, तो हमारी अगर लोडिंग कैसी है? कुछ इस तरह से इंक्लाइंड एंगल पे, तो ये हमारी कैसी है? अनसिमेट्रिक लोडिंग। ओके, इस अनसिमेट्रिक लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो कैसा होगा हमारा? अनसिमेट्रिक बेंडिंग। अनसिमेट्रिक बेंडिंग। ओके, अनसिमेट्रिक बेंडिंग। तो जनरली हम यहाँ हमारे लेवल तक हम क्या यूज़ करेंगे? सिमेट्रिक बेंडिंग के केसेस ही यूज़ करेंगे। ओके, देन आफ्टर हमारा कंसेप्ट है प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का मतलब है कि बीम पे सिर्फ बेंडिंग है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब प्योर बेंडिंग में हमारा उस सेक्शन तक या उस बीम में शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? शेयर फोर्स की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? 0। ओके, और बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या रहेगा? बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो ये कैसे आएगा? जैसे हमने हमारा अज्यूम किया कि बीम कैसी है? कैसी है? सपोर्टेड है। दोनों स्पान कैसे हैं? ओवरहैंगिंग है, राइट। यहाँ पे भी हम क्या लगा रहे हैं? पी लोड लगा रहे हैं, और यहाँ पे भी हम क्या लगा रहे हैं? पी लोड लगा रहे हैं, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ए, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ये सी, और यहाँ पे ये डी। तो यहाँ पे देखें इस बीम में प्योर बेंडिंग का मतलब क्या हुआ? अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा? इनिशियली शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी? डाउनवर्ड पी, फिर यहाँ पे ए से सी पे इसकी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट ए पे रिएक्शन कैसा आएगा? ये बीम कैसी है? हमारी सिमेट्रिक है। ए पे हमारा रिएक्शन कितना आ जाएगा? पी। बी पे भी कितना आ जाएगा? पी। तो रिएक्शन हमारा सिमेट्रिक लोडिंग के कारण जो भी टोटल लोड ऊपर लग रहा है, लोडिंग भी सिमेट्रिकल है और बीम भी सिमेट्रिकल है सेंटर के अबाउट, तो जितना टोटल लोड लग रहा है तो रिएक्शन हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे ए पे वापस कितना रिएक्शन लग जाएगा? पी का। ओके, तो यहाँ पे पी नेगेटिव शेयर फोर्स आ रहा था, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस पी से ऊपर जाएंगे तो 0। अब ए से बी तक कोई बीच में लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 0 पे चलती रहेगी। फिर पी पॉइंट पे सडनली क्या लग रहा है? हमारा पी लोड लग रहा है। तो पी लोड लगने के कारण यहाँ पे फिर से फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर बी टू डी फिर से हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट चलेगा। बी से डी तक हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सडनली डी पॉइंट पे हमारा क्या लग रहा है? पॉइंट लोड लगने के कारण बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। डी पॉइंट पे वापस 0, यहाँ पे प्लस फोर्स। तो ए से बी शेयर फोर्स क्या है? ए से बी के बीच में हमारा शेयर फोर्स क्या है? 0, राइट, 0। फिर हम देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी एंड डी के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोई सेक्शन कट करते थे और इस सेक्शन पे एम एक्स की इक्वेशन लिखते थे। एम एक्स की इक्वेशन हमारी क्या रहेगी? एम एक्स इज इक्वल टू पी इंटू एक्स
यहाँ पे इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इनिशियली बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। बेंडिंग मोमेंट कैसा है हमारा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। विद व्हाट वेट मैग्नीट्यूड, पी मैग्नीट्यूड के साथ कांस्टेंटली। ओके, यहाँ से फिर ए से बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या रहेगा, उसका स्लोप क्या रहेगा, 0। शियर फोर्स 0 तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या रहेगा, 0। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप 0 है, मतलब कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये इस तरह से ना बन के किस तरह बनेगा, यहाँ पे हमारा शियर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। शियर फोर्स नेगेटिव है तो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप रहेगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। हमारा फोर्स की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव कैसा रहता है हमारा, यहाँ पे बीटा हमेशा कांस्टेंट है। ओके, और नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा ए सी टू ए हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप इंक्रीज करता जाएगा, और इसके जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या होगा, शियर फोर्स का उस पॉइंट पे क्या मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी। स्लोप भी क्या हो जाएगा, पी। फिर ए से बी तक हमारा बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स कैसा है, ए से बी तक ए टू और बी, और ए टू बी है हमारा शियर फोर्स कैसा है, शियर फोर्स 0 है। ओके, तो शियर फोर्स 0 तो हमारा बेंडिंग मोमेंट स्लोप क्या होगा, dm/dx इज इक्वल टू 0। ओके, शियर फोर्स 0 क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप 0 मतलब एक्सिस हॉरिजॉन्टल, राइट। फिर यहाँ पे वापस हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है फॉर बी टू शियर फोर्स क्या है हमारा, बी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी हमारा क्या होता है, शियर फोर्स होता है, राइट। dm/dx क्या होता है, शियर फोर्स। तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, p, और वो भी कांस्टेंट। तो प्लस p और कांस्टेंट का स्लोप हमारा किस तरह बनेगा, यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो यही इस तरह से बनेगा, यहाँ पे फाइनल वैल्यू 0 रहेगी, राइट। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ए से बी हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसा है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, राइट। तो ए से बी तक का जो बीम है वो हमारा किस बीम कैसा होगा, प्योर बेंडिंग का केस होगा। प्योर बेंडिंग में हमारा क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट रहेगा, और शियर फोर्स हमारा क्या होता था, यहाँ पे ए से बी तक मैंने देखा है हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट हमारा कांस्टेंट है और शियर फोर्स भी क्या है हमारा, 0 है, राइट। तो इस ए से बी तक की हमारी बीम कैसे कहलाएगी, प्योर बेंडिंग का केस है। ए से बी तक हमारी बीम कैसे, ए से बी हमारी से अंडर प्योर बेंडिंग। अब एक और केस लेते हैं जिसमें हमारा क्या लग रहा है, पॉइंट मोमेंट लग रहा है, जैसे पॉइंट लोड होता है। अब एक और केस लेते हैं जिसमें हमारा क्या लग रहा है, पॉइंट मोमेंट हमारी क्या है, ये जैसे पॉइंट लोड होता है ऐसे ही हमारा क्या लग रहा है, पॉइंट मोमेंट लग रहा है। और यहाँ पे हमारा जैसे हमारी क्या है, रिएक्शन प्लस सपोर्ट है, मैंने यहाँ और यहाँ पे हमारा क्या है, ए पे रिएक्शन प्रोवाइड, एक मोमेंट लगाया, एक्सटर्नल मोमेंट। मैंने यहाँ पे कौन सा, इस सपोर्ट ए पे यहाँ पे एक मोमेंट लगाया, एक्सटर्नल मोमेंट ये के बराबर है 0 का। यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे मोमेंट लगाया, ए पॉइंट है और यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम किसे करते थे, सिग्मा एफ एक्स 0। इसका तो कोई उपयोग होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारी उधर नहीं है। फिर क्या होगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। हमारी वर्टिकल लोडिंग क्या है, प्लस आर ए प्लस आर वाई इज इक्वल टू व्हाट, आर बी। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू व्हाट, दूसरी कोई वर्टिकल लोडिंग नहीं है। फिर क्या है, मोमेंट अबाउट, फिर क्या है, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट अगर हम 0 करते हैं तो सिग्मा mz एट ए इक्वल टू 0। उसमें क्या होगा, आर ए तो जो है हमारा वो कोई भी रिएक्शन क्रिएट नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे जो ये आर ए है वो इस पॉइंट के अबाउट ही पास कर रहा है तो कोई भी रिएक्शन क्रिएट नहीं करेगा।
एम में मोमेंट क्रिएट करेगा। एम में कितना मोमेंट क्रिएट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव, राइट। तो प्लस m0, m में हमारा कितना है? m0, राइट। फिर यहाँ पे आर बी कितना, अगर इसकी लेंथ l है तो आर बी कितना रिएक्शन क्रिएट करेगा? फोर्स हमारा कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ए के अबाउट कैसा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो माइनस आर बी इंटू वॉट? एल। दूसरा यहाँ भी एक्सटर्नल मोमेंट कितना लगा है? m0। m0 का डायरेक्शन हमारा कैसा है? m0 का डायरेक्शन हमारा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे माइनस m0 इज इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? m0 से m0 कैंसिल हो गया, तो आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर बी कितना आ जाएगा हमारा? 0। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आर ए कितना आएगा? आर ए आएगा 0 माइनस आर बी हमारा कितना? 0। तो आर ए भी हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल दी। आर ए और आर बी की वैल्यू निकालने के कारण हम क्या शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम हमारा क्या होगा? आर ए पे मोमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? आर ए पे शेयर फोर्स मतलब रिएक्शन कितना है हमारा? 0 है। यहाँ पे शेयर फोर्स 0। उसके बाद ए से बी के बीच में कोई वर्टिकल लोडिंग है नहीं है, तो शेयर फोर्स हमारा 0 का 0 क्या कांस्टेंट इस तरह से चलता है। और आर बी पे भी हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। मतलब इस केस में हमारे थ्रू आउट द बीम शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है? फ्रॉम A to B is equal to what? 0. From A to okay B is equal to 0. shear force हमारा क्या? shear force हमारा क्या आ रहा है? 0 है। सेकंड फिर हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमारे पास एंड पे एक मोमेंट लग रहा है। मोमेंट कैसा लग रहा है? m0 मोमेंट है। ये अगर हम यहाँ पे कोई सेक्शन करते हैं, किस तरह से बीम को बेंड कर रहा है? इस बीम को कुछ इस तरह से बेंड कर रहा है, राइट। इस सेक्शन का ये जब इस तरह से बीम बेंड करता है तो क्या है? ये हमारा होगिंग है। क्या है? होगिंग है। तो होगिंग हमारा बेंडिंग मोमेंट रहता है, पॉजिटिव रहता है, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? यहाँ पे ये m0 का बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, shear फोर्स नहीं है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। बीच में कोई लोडिंग नहीं है, shear फोर्स नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग shear फोर्स हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी 0 है। shear फोर्स 0 है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होगा हमारा, राइट। फिर यहाँ पे सडनली हमारा 0 फिर हम सडनली हमारा एंटीक्लॉकवाइज मतलब है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ओके। इस तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। यहाँ पे m0 है, राइट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसा आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट कैसा है? बेंडिंग मोमेंट हमारा कांस्टेंट है, राइट। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो कैसा है? फ्रॉम A to B हमारी बीम कैसी होगी? बीम इज अंडर बेंडिंग मोमेंट प्योर, मतलब ओके। तो इस तरह से हमारी बीम किस सेक्शन के बीच में प्योर बेंडिंग में है कि नहीं है, ये हम पता लगा सकते हैं। आई होप आपको प्योर बेंडिंग का केस समझ में आया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा फ्लेक्सुरल फॉर्मूला और थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, ओके। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, राइट। फ्लेक्सुरल फॉर्मूले के लिए हम एक ब्रेक के बाद करते हैं।